जब सरकारें बदलती रहती हैं तो जनता का कुछ हाल ऐसा होता है कि उन्हें लगता है कि उनको ठग लिया गया है, और इसी उम्मीद में वे 5 साल निकाल देते हैं और फिर से अपने मनपसंद किसी उम्मीदवार को जिताने या उसकी उम्मीद में लग जाते हैं, और ये लगातार चलता जा रहा है। सोचने की बात यह है कि जिस तरीके से है हमने चीज़ों को बांट रखा है, चाहे फिर वो आपके मुद्दे हों या उम्मीदवार खुद हो या फिर कोई दल हो, हमने ज़्यादातर चीज़ों को बांट रखा है। अगर मान करके चलिए 50% लोग किसी व्यक्ति विशेष को, किसी उम्मीदवार को पसंद करता है और 50% किसी राजनीतिक दल को पसंद करता है, तो उस क्षेत्र में समता कैसे आ सकती है? वहां का विकास कैसे हो सकता है? या तो हम 100% तरीके से किसी ऐसे उम्मीदवार का चयन कर पाने में असफल रहे, या फिर हमें कुछ प्रलोभन दिए गए, या हमारी कुछ सहमति और असहमति थी, क्योंकि ये सही नहीं है। जब उस क्षेत्र का 50% किसी एक व्यक्तिगत विशेष या किसी दल या किसी उम्मीदवार को चुनता है और वहीं पर 50% किसी और को चुनता है, तो वहां पर विषमता तो बनी ही रहेगी, आक्रोश का माहौल बना रहेगा, कड़वाहट बनी रहेगी, नाराजगी बनी रहेगी, और ये लगभग 5 साल लगातार चलती है और फिर चलती ही रहती है, और आज ये चल रही है। जब आप 100% तरीके से किसी एक उम्मीदवार का चयन नहीं कर पाते, जहां पर जीत और हार का अंतर बहुत कम होता है, वहां पर सबसे ज्यादा टकराव की स्थिति और सबसे कम विकास देखने को मिलेगा। जब आप पूरी तरह से किसी एक उम्मीदवार को चुनते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे ऐसे क्षेत्र में विकास आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है कि हम अपने मत का प्रयोग और उस उम्मीदवार का चयन किस हिसाब से कर रहे हैं। क्या उस क्षेत्र में लगातार जीत हार का अंतर बहुत कम है, तो आप देखेंगे कि वहां का विकास आपको नजर ही नहीं आएगा, बल्कि आपस में टकराव की स्थिति, सहमति, असहमति, क्राइम, ये सब चीजें सबसे ज्यादा मिलेंगी। इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति को चुनें और ऐसी योग्यता अपने आप में लाएं जिससे कि लगे कि हाँ, किसी उम्मीदवार की जीत हुई है। जब एक बहुत बड़ा वर्ग और एक बहुत बड़ा आंकड़ा किसी व्यक्तिगत विशेष को चुनता है, तो वहां पर चीजें